नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर हर बिहारी का दिल दहल जाएगा। भारत सरकार ने बेगूसराय के मकई रिसर्च सेंटर को कर्नाटक के शिमोगा शिफ्ट करने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस फैसले पर कोई सुगबुगाहट हुई? कहीं कोई विरोध की आवाज़ उठी? नहीं। तो क्या बिहार की जनता अब चुप रहने की आदत डाल चुकी है? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझें। दरअसल ये खबर लोकसभा में एक अनसॉर्टेड सवाल के जवाब में सामने आई है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन ने पूछा था कि क्या सरकार बेगूसराय में मकई रिसर्च सेंटर को कर्नाटक में शिफ्ट करने की योजना बना रही है, और अगर हाँ तो क्या सरकार इस क्षेत्र को डिम्ड स्टेटस देगी। जवाब में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने साफ कहा, हाँ, एक्सबी फाइनेंस कमीशन के तहत लुधियाना के मकई रिसर्च सेंटर की रीजनल स्टेशन को बेगूसराय से शिमोगा कर्नाटक शिफ्ट करने की मंजूरी मिल चुकी है। मक्का रिसर्च के लिए कर्नाटक में 2 सेंटर पहले से भी काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार का क्या? बिहार जो मकई उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पर है, वहाँ के किसानों को इस रिसर्च सेंटर की कितनी ज़रूरत थी? ये बात क्या सरकार ने नहीं सोचा? ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार के साथ ऐसा हुआ है। अगर हम इतिहास में झांकें तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार ने 2 जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का फैसला लिया था, एक बेंगलोर में, दूसरा बिहार के हाजीपुर में। हम लोग बचपन में हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते भी थे, लेकिन कब और कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट चंडीगढ़ के मोहाली में शिफ्ट हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। ना कोई विरोध हुआ, ना किसी ने सवाल उठाया। बेगूसराय से पिछले 10 साल से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनके मंत्रालय में पीएम मित्र पार्क योजना भी बिहार को नहीं मिला। यह सिर्फ नेताओं की नाकामी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी चुप्पी का नतीजा है। आम जनता की बात तो छोड़िए, यहाँ तो बुद्धिजीवी और पत्रकारों ने भी अपने मुंह में दही जमा लिया है। बिहार के मकई उत्पादन का इतना महत्व है, इसके बावजूद हमारी आवाज़ कोई क्यों नहीं उठा रहा? देखिए, बिहार का दर्द सिर्फ प्रोजेक्ट के शिफ्ट होने तक सीमित नहीं है, यह दर्द पलायन का भी है। पहले हम बिहारी झोला उठाकर अपने जीवन की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते थे, लेकिन अब तो हाल ये है कि हमारे राज्य से प्रोजेक्ट्स और संस्थाएं ही पलायन करने लगे हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर मृत होने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है, लेकिन क्या बिहारियों की आत्मा अब मर चुकी है? क्या हमने हार मान ली है? बिहार की मिट्टी में जो ताकत है, जो मेहनत है, वो क्या अब सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगी? मकई रिसर्च सेंटर का शिफ्ट होना न सिर्फ एक इमारत का जाना है, बल्कि ये बिहार के किसानों की उम्मीदों का टूटना भी। लेकिन अभी भी वक्त है, हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी, हमें अपने नेताओं से सवाल पूछने होंगे, हमें एकजुट होकर बिहार के हक की लड़ाई लड़नी होगी। अगर हम चुप रहे तो ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। आज मकई रिसर्च सेंटर गया, कल कोई और प्रोजेक्ट चला जाएगा। बिहार को उसकी पहचान, उसकी ताकत वापस दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या हमें चुप रहना चाहिए या अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।